माई स्क्रीन। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने कल जब हमने स्टार्ट किया था तो हनी कॉम वीव के हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे। तो उनमें से था कि हमने ऑर्डिनरी हनी कॉम के बारे में कल बात की थी। ऑर्डिनरी हनी कॉम में हमने सिंगल रिज हनी कॉम की बात की थी। वी कैन आल्सो मेक डबल रिज। एक्चुअली होता ये है कि इफ़ यू लुक हेयर, हम लोगों ने हमारी ये जो वेफ्ट है जिसका लॉन्गेस्ट फ्लोट आ रहा है उसको हम लोगों ने पूरे रिपीट साइज के सिर्फ एक दफ़ा इंटरचेंज किया है, उसकी सिर्फ एक इंटरलेसमेंट की है। तो मतलब अगर ये 12 एंड्स की रिपीट है तो हमने 11 एंड्स के ऊपर उसको बिल्कुल इंटरचेंज नहीं किया, सिर्फ एक एंड पे हम लोग उसको अप डाउन करते हैं। तो उसकी जो ग्रिप है कपड़े में वो लूज हो जाती है। इट टेंड्स टू लीव द फैब्रिक। अगर कपड़े में से ये बाहर की तरफ उछलेगा, बाहर आएगा, और ये चांस है कि ये किसी चीज़ के साथ अगर फंस जाए तो पूरा का पूरा धागा जो है कपड़े में से खिंच जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम डबल रिज हनी कॉम इस्तेमाल करते हैं। सो डबल रिज हनी कॉम जो है दैट इज डबल रिज हनी कॉम जो है वो स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है। आपका फैब्रिक जो है कदरे पहले से बेहतर हो जाता है, उसके अंदर से धागे के निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन डबल रिज हनी कॉम का नुकसान ये है कि आपको ज़्यादा बड़ी रिपीट्स बनानी पड़ती हैं। छोटी रिपीट्स इसमें बना के वो इफेक्ट लेना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग स्मॉलेस्ट जो वीव बना सकते हैं हनी कॉम में वो हम लोग 8x8 साइज़ की बनाते हैं सिंगल रिज में। डबल रिज में हमें 10 या 12 से स्टार्ट करना पड़ता है, तो ताकि हम लोग एक सफिशेंटली इफेक्ट जो है ना वो वीव में दे सकें। अब हम वो तमाम टेक्निक जो हम लोगों ने पिछले वाली हनी कॉम में इस्तेमाल की थी वो हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जिसमें वार्प एंड वेफ्ट का साइज़ इक्वल हो या हमारे पास फ्लोट का साइज़ इक्वल हो। तो ये दोनों फ्लोट इक्वल साइज़ की एग्जांपल्स हैं, एल एंड एन। और जो फर्स्ट वन इज़ द एग्जांपल ऑफ कि भी हमारे पास जब इक्वल वार्प एंड वेफ्ट होगा। तो मैं आपको इसमें से एक ट्राई करवा देता हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, ठीक है। तो मेरी शीट मैंने पहले से खोली हुई है, तो मुझे पहले अगर मैंने इक्वल साइज का बनाना है तो लेट्स सपोज आई टेक 12x12। तो मैंने 12x12 का रीजन लिया है। नाउ आई सेलेक्ट द एरिया। The trick between these making between single ridge and the difference between the making the trick मेकिंग दी हनीकॉम वी सिंगल रिज एंड डबल रिज के अंदर हम लोग सिंगल रिज में जो लेफ्ट बॉटम होता था वहाँ से अपना पहला रिज बनाना स्टार्ट करते थे। पहली जो हम लोग जो डायगोनल लाइन है वो बनाना स्टार्ट करते थे। इसमें इस दफ़ा हम ऐसे करेंगे कि वी फर्स्ट मेक 2 रिजेस। हम लोग पहले 2 रिजेस बनाएंगे बट वी विल लीव द फर्स्ट वार्प एंड वेफ्ट। फर्स्ट वार्प एंड वेफ्ट को हम छोड़ देंगे, हम सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे। वी विल मेक 1 रिज एंड इसी तरह से सेकंड वाली वेफ्ट से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट वार्प पे, तो हम वी विल मेक अनदर रिज। और उसके ऑपोजिट साइड पे क्या होगा कि हम लोग जो पहले हम लोग 1 अप से स्टार्ट कर रहे थे, नाउ विल स्टार्ट द बॉटम राइट कॉर्नर से हम एक रिज स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल मेक 1 रिज अपवर्ड। सो देन हमारे पास 2 पॉइंट्स यहाँ सामने आमने सामने बन जाएंगे। वी विल स्टार्ट फिलिंग इन फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स एंड वी विल हैव अवर हनीकॉम। Now let me practice it for you. So we do not start from here. We either start from here. सर लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है? I think so. Lecture record हो रहा है. Let me verify. तो लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी।
तो अब देखो बेटा, हम लोगों ने 12 बाई 12 का ये साइज लिया है, 12 बाई 12 का साइज लिया है। तो नाउ हम लोग डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस वन जहां हम सिंगल रिज बना रहे थे, वी स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट लेफ्ट कॉर्नर। वी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम देयर, वी विल शिफ्ट वन टू दिस साइड एंड वी विल fill it like this one, like this. And for the second ridge, second diagonal, हम लोग यहाँ से start नहीं करते, we will start from one shifted up over here. Now start filling from here, like this. And for the opposite diagonals, हम लोग एक ऊपर से start करते थे. Now we will start from the very corner of it, from here. Now it will cross like this. और ये पूरे डायगोनल पूरी साइड पर टॉप पे चला जाएगा लेफ्ट कॉर्नर में. एंड वी विल स्टार्ट वन मोर रिज फ्रॉम लीविंग वन ब्लैंक. हम लोग यहाँ से रिज बनाना स्टार्ट करते हैं. तो व्हेन यू हैव फिल्ड दिस करेक्टली, जबकि आपके पास इक्वल साइज है, नॉट इक्वल फ्लोट बल्कि इक्वल रिपीट साइज है. वार्प एंड वेफ्ट में नंबर ऑफ वार्प और नंबर ऑफ वेफ्ट वो इक्वल साइज के हैं. तो फिर ये जब आप इसको सही तरीके से फिल कर लेंगे, द इंडिकेशन दैट ये कि सही फिल हो गया है, व्हाट यू विल सी, लेट मी टेल यू इन अ मिनट. यू विल सी दैट दिस, ये जो आपका ये जो शार्प एज बन रहा है, जो ट्राइंगल बन रही है, दिस ट्राइंगल, एंड द ट्राइंगल ऑन द राइट साइड वुड हैव द उनका जो कोन है, बिल्कुल उसका टिक है, उसकी जो निब है, उसकी जो मोस्ट प्रोट्रूडिंग उसका जो पॉइंट है, दैट विल बी एग्जैक्टली ऑन द सेम वेफ्ट. You can see on 7 number weft this triangle and this triangle exactly opposing each other. So this tip जो इसकी बिल्कुल सामने आएगी, we will fill it, and we will fill it like, we will leave one blank like previous one जैसे हम पहले कर रहे थे. और फिर इसी तरह से हम लोग इसको इस तरह से fill कर देंगे. Now from here to here, sorry, not here, like this, इसको ऐसे हम fill कर देंगे. ठीक है. Similarly we will do it here. अब हमारे पास ये डबल रिज की एग्जांपल बन जाएगी. इफ वी कॉपी इट एंड इफ यू मल्टीप्लाई इट ओवर हियर, so you can see now, because we don't have the same float length but the same size, you see this, the warp float, let's represent it with the Z red, and the weft float, that is the most is here one with blue one. You would see that we do not have the same float length. Weft is longer than the warp float. ठीक है. तो ये अनइक्वल वार्प फ्लोट की हमने प्रैक्टिस की है. तो सिमिलरली हम लोग, तो मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ. हम लोगों ने ये इसको हमने डबल रिज हनीकॉम्ब बनाई है, डबल रिज हनीकॉम्ब, and this is example of unequal warp and unequal floats. तो हम लोग इसको यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जरा. तो ये हमने डबल रिज की एग्जांपल अनइक्वल वार्प फ्लोट हमने बनाई है यहाँ पर. नाउ लेट्स इस तरह इसको रिपीट कर देते हैं. तो हमने किया ये है कि वी सिलेक्टेड एन एरिया दैट, जिसकी जो लेंथ है और जो विड्थ है जो वो स्क्वायर है, स्क्वायर एरिया लिया हम लोगों ने, लंबाई चौड़ाई उसकी बराबर है. स्क्वायर एरिया के अंदर व्हाट वी डिड वाज, वी डिड नॉट स्टार्ट आवर डिजाइन फिलिंग फ्रॉम द bottom left corner, but leaving that we advance to the right side once and we make a one ridge,
Then we, from the bottom left, we leave it and we go one upward and start a diagonal from here. When we have two diagonals from the left side, then we need to make two diagonals from the right side. In this case, right now we will start from the right bottom, not leaving like the previous one. We started from the one above. We do not do that. We start from the bottom right corner and we make a diagonal. Exactly, we'll go to the other corner. Then we will shift one upward and make another diagonal. Once we have done this and our diagonal making is correct, there will be no square forming in the center, and the triangle over here and triangle on the right side would have points exactly in front of them. So now we have two ridges. Our floating weft or floating warp will have to make three intersections, three interlacement, one up, one down, and this one up, like over here. There's one up, one down, and one up, three on each side. So this will make it more firmer in the fabric, or our fabric will not bounce off. Our yarns from our fabric will not bounce off it, and it will remain part of the fabric, and fabric will become more stronger. उसका structure जो है उसको ज़्यादा मजबूत बना देगा. That's how we will make double ridges. Now for the equal part, similarly the previous one, we have to choose a size that is two different. For example, we can take for example 10 by 12, or we can take 12 by 10, like this, कि हम लोग उसको किसी एक रेक्टेंगुलर शेप में लेंगे. तो लेट मी टेक हॉरिजॉन्टली, उसको हम लोग डिलीट करते हैं. This is for unequal. यस, हम लोगों ने अनइक्वल फ्लोट्स बनाए हैं, लेकिन आवर वीव रिपीट वाज स्क्वायर, दैट इज इक्वल वार्प एंड इक्वल वेफ्ट. लेकिन अब हम लोग इक्वल फ्लोट्स बनाना चाह रहे हैं. तो इक्वल फ्लोट्स के लिए हमें अनइक्वल साइज लेना पड़ेगा. स्क्वायर की बजाय हमें रेक्टेंगुलर एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो आई राइट इट डाउन द नंबर्स फॉर यू सो दैट नो कंफ्यूजन इज देयर. So it is 12. Then from here we go with 10. So 12 by 10 is our repeat size. 12 by 10 is our repeat size. So now let me go here again and help you पहले से इसको विजुलाइज करने के लिए. जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था, जब हमारे पास स्क्वायर हमने एरिया सेलेक्ट किया था अनइक्वल फ्लोट के लिए, जब इक्वल फ्लोट्स के लिए हम लोगों ने रेक्टेंगुलर एरिया लेंगे, तो द स्टार्ट इज सिमिलर, दैट इज वी डू नॉट टेक बॉटम लेफ्ट corner, but we shift one forward in left direction, warp direction and left direction, and similarly we will make two ridges from like over here. And same case is for here in the case of from the right diagonals, we will start from the bottom right corner, and this time it will not go to the topmost, सबसे ऊपर वाली left में नहीं जाएगा. And then we will make one more ridge, but we will not move this ridge to the end, but we will stop it where it will touch the first one, and we will turn it in this direction. Similarly, जो हम लोगों ने दूसरी ridge हम लोगों ने यहाँ से बनाई थी, हमें उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर, बिल्कुल जहाँ यहाँ पॉइंट बनेगा, इसके ऑपोजिट साइड पर हमें यहाँ पे इसको टर्न करना पड़ेगा. Once we finish doing this, we will have our 2 points exactly opposing each other, and then we will fill them. So I will repeat again. हमने पहले की तरह दो डायगोनल यहाँ से बनाए हैं, लेफ्ट कॉर्नर को छोड़ के एक शिफ्ट किया है हमने दाएं तरफ और एक ऊपर की तरफ. बिल्कुल पहले की तरह हम लोगों ने पिछली वाली अनइक्वल फ्लोट की तरह हम लोगों ने राइट बॉटम से स्टार्ट किया, अब टॉप पे गए. इस दफा ये बिल्कुल किनारे को टच नहीं करेगा. अब हम लोगों ने इसके अब डिफरेंस यहाँ से स्टार्ट हो गया. डिफरेंट क्या है कि जो सेकंड रिज जब हम बनाएंगे, द सेकंड रिज विल मूव टू द पॉइंट वेयर इट विल टच द फर्स्ट रिज दैट वाज कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बट इट विल नॉट क्रॉस इट. रेदर क्रॉसिंग ये यहाँ से टर्न होके दूसरे ऑपोजिट किनारे पे चली जाएगी.
इसके पैरेलल हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक और रिज बनानी पड़ेगी, जहां जो हमने सेकंड वाली टॉप वाली रिज बनाई होगी उसको हम लोगों ने, जिसका किनारा यहाँ सामने इसका डिप बन रही होगी, वहां से हमने इसको दोबारा वापस टर्न करना होगा। तो इसकी निशानी ये है कि इट विल स्टार्ट फ्रॉम वन अप ओवर हेयर बट इट विल फिनिश इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये दो पॉइंट्स यहाँ सामने आ जाएंगे आमने सामने, और 2 पॉइंट सामने आमने सामने यहाँ आ जाएंगे। तो every time you will make an ordinary honeycomb, once you finish making the ridges, you will have opposing points that are exactly in front of each other. These points in front of each other is the indication that you have filled the diagonals correctly. So now let's practice it. तो हम लोगों ने उसी तरह से रिज बनाना स्टार्ट करते हैं यहां से। Like this, and we start from here like this. So हमने 2 ridges बना दिए। अब हम लोग यहाँ से बॉटम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। So it will not make a square at the center, ठीक है, and we will move one up here like this. Okay, now okay, sorry, मुझे यहाँ से स्कैनिंग करना था। सेकंड, द रूल वाज कि जब ये यहाँ पर टच करेगा, that when it will reach at the first ridge that is coming from the other side, we will turn it in other direction like this. तो हम लोगों ने इसको क्रॉस नहीं किया, इस दफा हम लोगों ने इसको टच किया। टच करने के बाद हम लोग पहले रीड को टच किया और उसके बाद हम लोग राइट साइड पर टर्न कर गए। अब इसके पैरेलल जो हम लोगों ने यहाँ हमने एक्स्ट्रा लाइन ऐड की है, एक्स्ट्रा रीड ऐड की है, वी हैव टू ऐड एक्स्ट्रा रीड ऑन द अदर साइड आल्सो लाइक दिस। सो लाइक दिस। सो इसकी ये रीजेस आपने बिल्कुल करेक्टली इंसर्ट कर दिए हैं। तो यू वुड सी कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट 1, दिस पॉइंट विल एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, तो जब ये दो एग्जैक्टली इन फ्रंट हो, देन यू कैन फिल देम। ठीक है, अब फिलिंग में ट्रिक ये इस्तेमाल होगा, let me confirm it please, that when we go from here, this point is in front of this point. ये तो पार्ट ऐसे बन रहा है मेरे पास। Touching over here. Yes. तो यहां तक ये करेक्ट बिल्कुल हमने बना लिया। अब देखें हमारे पास यहाँ पर 3 रीजेस बन रहे हैं, 3 रीजेस, वी आर मेकिंग 3 रीजेस ओवर हियर, हियर वी हैव 2, हियर वी हैव 2, हियर वी हैव 2, बट हियर वी हैव 3 रीजेस। Actually, the third one is exactly in front of what we want to make, where we want to fill it. So we will start filling not from here. We will start filling from here, like इसी को हम लोग फिल करेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो एक जो एक्स्ट्रा रिज बनाई हुई हम लोगों ने, वो एक्स्ट्रा रिज एक्चुअली इज द पार्ट ऑफ आवर फ्लोट्स, वहां पे फ्लोट्स हम देना चाहते हैं। अब देखें ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली इसके सामने, विल स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम हेयर लाइक हेयर। तो लेट मी इसको एक दफा मैं फिल कर लूं, आई विल रिपीट फॉर यू सो दैट यू वुड बी क्लियर कि कैसे इसको बनाएंगे। तो अगर आप अब जो हमारे पास जब रिजेस बन जाते हैं, तो वी नीड टू कंफर्म दैट जो हम लोगों ने फिलिंग करनी है उसका पॉइंट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ ईच अदर आए, जो उसका जो
मोस्ट जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है, प्रोट्रूडिंग जो उसका पॉइंट है, जो उसकी निब है, दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ 3 रिजेस बने थे। एक्चुअली द थर्ड रिज वाज द पार्ट ऑफ आवर फ्लोट, जो हमने वार का फ्लोट देना चाहते हैं, दैट इज वाई हमने उसको एक्सटेंड किया। नाउ अगर आप देखो कि हर एक डायगोनल के लेफ्ट साइड पर या राइट साइड पर इस हमारे पास फिलिंग के रिजेस के सामने जो रिजेस हैं वो दे आर एवरीवेयर आर टू, देयर इज नो मोर देन 2 or not less than 2, exactly 2 in everywhere. And the points are exactly in front of each other. These points are in front of each other and these points are in front of each other. Now अगर हम लोग देखें तो ये जो फ्लोट बना है हमारे पास, the warp float वो भी है। Let me again make it a multiple copy of it. So मैं यहाँ बनाता हूँ आपके लिए इसको। तो अगर आप हम लोग यहाँ फोकस करें तो यू वुड सी कि भी ये जो फ्लोट बना है हमारे पास, वेफ्ट का जो फ्लोट बना है और ये जो वाप का फ्लोट बना है, दे आर इक्वल। तो हम लोगों ने इस तरीके से जो रिज क्रिएट की है, इस तरह से जो हमने हनीकॉम्ब बनाया है, दैट इज इक्वल फ्लोट डबल रिज हनीकॉम्ब। ठीक है, तो ये डबल रिज हनीकॉम्ब है जिसके इक्वल फ्लोट्स हैं। एक्सक्यूज मी सर, तो इसमें से रेगुलर कौन सा फिर इरेगुलर कौन सा है? मतलब एक में तो फ्लोट्स इक्वल है, एक में वार्प्स एंड वेव्स इक्वल है। हाँ जी, दो चीजें हैं हमारे पास, इस वार्प और वेफ्ट जो है क्या वो इक्वल हैं? दो चीजें, वी हैव ईदर वार्प एंड वेफ्ट इक्वल or either we have warp float or weft float equal। float का मतलब है the traveling of weft continuously without making any interlacement, or traveling of warp continuously above the weft without making any interlacement. So float is this long for warp and this long for the weft, but these warp mean total number of warp, 12 warps, and weft are 10 wefts। तो हमारा साइज जो है डिजाइन का, इसे वी कॉल इट डिजाइन साइज। डिजाइन साइज मीन वाप्स इनटू वेफ्ट्स। इनटू मीन हमने सिर्फ मल्टीप्लाई के साइन लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते नहीं है इसको। इसका रिपीट साइज होगा 12/10। 12 वाप्स हैं इसमें और 10 वेफ्ट्स हैं। तो वाप एंड वेफ्ट जो है इसमें इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, तो नॉट इक्वल को हम लोग आर्ट इंसर्ट सिंबल, हम लोग यहाँ नॉट इक्वल का साइन, नॉट इक्वल। ठीक है, तो दे आर नॉट इक्वल हेयर, वाप एंड वेफ्ट आर नॉट इक्वल हेयर। तो टोटल वाप 12 है, वेफ्ट जो है वो 10 है, लेकिन वाप फ्लोट है जो वो वेफ्ट फ्लोट के इक्वल है। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर आपने जो 3 रिजेस बनाए थे, आपने राइट टॉप पे बनाए थे जी, बाद में उसे फिल कर दिया था तो वो 2 ही रह गए थे। लेकिन अगर हम लेफ्ट टॉप पे भी बना सकते हैं 3 रिजेस और उस पे 2 ही रहने दें? देखें, दो चीज़ें हैं, यू हैव टू कंफर्म। ठीक है, आप इसको किसी भी तरीके से फिल करें, यू डू नॉट नीड टू कंफर्म टू फॉलो द माई मेथड जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। आप यू कैन फॉलो सम अदर्स मेथड, या आप अपना मेथड भी जनरेट कर सकते हो। द टिप इज, इसका जो दो की पॉइंट्स हैं, वन इज के जो 4 रीजन्स बनते हैं डायगोनल की वजह से, उनकी जो टिप है दैट मस्ट कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर।
ठीक है, एक टिप है कि ये फ्रंट में आनी चाहिए। एंड बिफोर दैट यू मस्ट मेक टू डायगोनल्स जो जो सेंटर में बॉक्स क्रिएट ना करें, सेंटर में स्क्वायर क्रिएट ना करें। ठीक है, ये अप्स का सारे चार आप इकट्ठे ना आए, तो ये इस तरह से आप जो है ना अप डाउन जो है प्लेन वीव की तरह नजर आए, ना कि यहाँ पर वो चारों के चारों आप जमा हो जाएंगे जगह पे। तो ये दो अगर आप पॉइंट्स फॉलो करते हो तो यू कैन यूज अनदर मेथड टू फिल इट, बट अगर आप ये जो मेथड बताया मैंने उसको फॉलो करोगे तो यू विल नॉट गेट स्ट्रे, आपको भूलेंगे नहीं, गलती नहीं होगी आपसे। इट इज लिटिल टेक टाइम टू प्रैक्टिस इट, टू लर्न इट एंड प्रैक्टिस इट, बट वंस यू हैव डन इट आपको इसको बनाना बहुत आसान होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। एंड द थर्ड पार्ट, the part in which we take less warps, more wefts, that is rectangular in the long ऊपर वाली साइड पर जो रेक्टेंगल बना के फिर उसको फिल करने के लिए, उसमें भी बिल्कुल हमें ऐसे ही करना है। वी स्टार्ट फ्रॉम द दो रीजेस, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इसी तरह से राइट कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, और जब हमारे पास इस दफ़ा हम लोग ये करेंगे कि हम लोगों ने जो टॉप वाला रिज बनाया वो कंप्लीट बनाएंगे, और जो जो यानी कि हमने लास्ट टाइम हम लोगों ने जो ऊपर वाला रिज था इसको बना के टर्न किया था, इस दफ़ा हम लोग पहले वाले रिज को टर्न करेंगे और ऊपर वाले रिज को कंप्लीट बनाएंगे, और लास्ट में हम लोग एक एडिशनल रिज यहाँ ऊपर ऐड करेंगे। देन वी विल सी के भी जो टिप बन रही है हमारी वो सामने आए, तो टिप के लिहाज से हम लोग फिलिंग करेंगे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ताकि हमारा ये टिप एक दूसरे के बिल्कुल सामने आए। तो यू कैन प्रैक्टिस इट, इसको आप ट्राई कर सकते हो। आई लीव इट फॉर यू कि आप इसको प्रैक्टिस करें। अब हम लोग अब ये हमारा असल में ये जो डबल रिज हनी, सिंगल एंड डबल रिज हनी कॉम था ना, हमारे फर्स्ट लेक्चर का हिस्सा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसको वहाँ कंप्लीट नहीं कर सके। मैंने यहाँ बता दिया आपको। अब मैं जी बेटा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम बेशक हम वर्टिकल बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं, कि हमने एक्स्ट्रा रिज कहाँ ऐड करनी है? देखो मैं बताता हूँ आपको। जब जिस तरफ को आपकी रेक्टेंगल है ना, एक तरफ की इसकी डायमेंशन बड़ी होगी, या वेफ्ट ज्यादा होंगे या वाप्स ज्यादा होंगे। जब वाप्स ज्यादा होंगे तो आप देखोगे कि भाई ये रिज जो है वो मतलब एक इसका जो डायगोनल है दैट इज इन अ शेप के भी वो आखिर में दैट विल टच टू दी वन कॉर्नर। इसका ये जो थर्ड हमारी जो रिज होती है ये एक तरफ एक कॉर्नर को टच करता है और दूसरी तरफ कॉर्नर को टच नहीं करता, वन रिज। द अदर रिज गोज इनसाइड, जो सबसे एक्सटर्नल रिज है इट गोज इनसाइड। ठीक है, इस तरफ हमारे पास यही ट्रिक यहाँ पर है कि द रिज, द थर्ड रिज, आउटर मोस्ट रिज दैट इज टचिंग ऑन दिस साइड, ये यहाँ से टर्न होने के बाद शुड नॉट गो टू द अदर कॉर्नर। ये रिज, इस रिज के लिए ये चीज कॉमन हुई, और ऊपर वाले के लिए हमें हमारे पास जो एक्सटर्नल मोस्ट बाहर वाला रिज है वो दोनों तरफ कॉर्नर को टच नहीं करेगा। इट इज नॉट टचिंग द कॉर्नर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, और इसकी एक और इंडिकेशन ये है कि जो रिज हम लोग कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, दैट डज नॉट गो टू दी होल टू दी अदर कॉर्नर को टच नहीं करता। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इस कॉर्नर से जो रिज स्टार्ट किया है इट डज नॉट गो, ये जो है ना वो टच नहीं करता। मतलब इसके अंदर तो हमारे पास डिफरेंस नजर आ रहा है कि यहाँ से कोई रिज भी ऐसा नहीं है जो कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जाए। यहाँ लॉन्गेस्ट रिज जो है ना स्ट्रेट वो ये वाला, जो यहाँ से भी एक स्टेप ऊपर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ जो दो स्टेप ऊपर स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास एक कॉर्नर में जा रहा है। तो अगेन ये रिज जो है इस तरह का, ये वाला रिज है ये इस रिज के बिल्कुल पैरेलल है। ठीक है, तो मैं एक दफा आपको कंफ्यूज नहीं करता, आई टेल यू अगेन कि आप दो रिजेस बनाएंगे लेफ्ट साइड से, देन यू मेक देन इन दी इस डायरेक्शन में आप लोग एक छोड़ के, दो कॉलम छोड़ के जो सेकंड रिज बनाएंगे दिस विल गो टू द अदर साइड। जो फर्स्ट रिज होगा दैट विल टर्न फ्रॉम हियर, एंड सिमिलरली आपको एक्स्ट्रा रिज यहाँ पर एक ऐड करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिज यहाँ ऐड करना पड़ेगा। टिप ये है, इसका जो क्रक्स है, जो इसकी जो मेन चीज है, when you finish making the ridges you will have these corners in front of the hair, और जहां फिल करना होगा
यू मस्ट मेक, कभी इसकी जो फिलिंग है वो इसके बिल्कुल टिप के सामने से इसको फिल करेंगे हम, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप इसे कर लेंगे, अदरवाइज मैं इसको सप्लीमेंट्री आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा इसको, अगर आप ना कर सके तो हम लोग इसको आगे चलते हैं और हम फैंसी हनी कॉम की बात करते हैं। फैंसी हनी कॉम में यहाँ हम लोगों ने ये जो ऑर्डिनरी हनी कॉम था, इट इज़ कि भी हम लोगों ने इसका जो पॉइंट है वो एक दूसरे के सामने रखना है, लेकिन जो फैंसी हनी कॉम्ब है उसमें हम डेलिबरेटली वी शिफ्ट टू अदर साइड, हम लोग उसका जो डायगोनल है वो दूसरी तरफ मूव करते हैं जाते खुद जानबूझ के, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी मेक अ स्क्वायर, हम लोग एक स्क्वायर एरिया लेते हैं और उस स्क्वायर एरिया में हम लोग वी मेक अ डायगोनल, और सेकंड डायगोनल हम पूरा नहीं बनाते, हम लोगों ने जो हमारा हाफ वे होता है, फॉर एग्जांपल 8 बाई 8 है, तो 1 2 3 4 से हम लोगों ने राइट साइड पर बॉटम में आएंगे और यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, और फिर यहाँ से हम बॉटम में चले जाएंगे। तो हमारे जो दूसरे वाले जो रिजेस हैं वो हम लोगों ने डेलिबरेटली कॉर्नर्स पे ना स्टार्ट कर रहे हैं ना फिनिश कर रहे हैं, सिर्फ एक डायगोनल के इसके ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे डायगोनल तक जा रहा है। एक कॉर्नर से एक डायगोनल हमने जो बनाया है वो एक कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे कॉर्नर तक जा रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास दूसरा जो डायगोनल है दैट डेफिनेटली डज नॉट टच द कॉर्नर। अब हम लोग इसको फिल करेंगे तो वी विल फिनिश के भी हमारे पास जो पॉइंट है इट विल बी डिस्प्लेस्ड, पॉइंट जो है ना वो डिस्प्लेस्ड होगा हमारे पास। तो इसको लेट मी ट्राई इट फॉर यू कि मुझे स्क्वायर एरिया लेना है, ठीक है, सपोज 8 बाई 8, देन आई मेक अ डायगोनल, then the 8 half of 8 is 4, that is 4 1 is over here. From here I draw to the bottom is this side, and from here the 4 is this, and I draw from here to this side. Then when I will fill, जब मैं इसके फ्लोट का रीजन फिल करूंगा तो I will have my point shifted, ठीक है। शुड बी स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से इसका पॉइंट जो है शिफ्टेड होगा। तो अगर मैं इसको इफ़ आई मेक इट फॉर यू इन रिपीट्स तो आपको थोड़ा सा स्क्यूड नज़र आएगा। ये बॉक्स जो डायमंड सेंटर में बन रहा है दैट इज एग्जैक्टली नॉट स्क्वायर नाउ। तो इस फैंसी हनीकॉम को फैंसी इसलिए कहते हैं कि नाउ यू आर नॉट मेकिंग अ डायमंड इन द सेंटर बट अ टिल्टेड रेक्टेंगल बन रहा है आपके पास, एक 45 डिग्री पर टर्न ओवर रेक्टेंगल बन रहा है आपके पास। तो दिस इज कॉल्ड अ फैंसी हनीकॉम। तो इसका टिप जो है वो यही है कि आपका जो इसका जो प्रोट्रूडिंग एज है, जो इसका जो मोस्ट फॉरवर्ड एज है ट्राइंगल का, दैट विल नॉट इन फ्रंट ऑफ एक पिक का या एक एंड का इसका फ़र्क होगा अप एंड डाउन होने का, आमने सामने नहीं होगा। तो इसी तरह से हमारे पास हम लोग ये से हमने सिंगल एज में बनाया था। यू कैन ट्राई, आप इसको किसी भी स्क्वायर एरिया में बना सकते हैं। यहाँ ये मैंने इसको प्रैक्टिस भी करवाया हुआ है कि अगेन जो लाइक जैसे मैंने बना के दिखाया आपको उसी तरह से यहाँ इसको फिल करेंगे। तो अगेन यहाँ पे 10 बाई 10 में बना के दिखाया हुआ है कि अगेन यू टेक अ 10 बाई 10 रीजन, यू टेक दी हाफ रीजन से हाफ से आपने डाउनवर्ड स्टार्ट करना है। इसी तरह से टॉप से आप हाफ काउंट करेंगे और फिर हाफ राइट साइड पे आप दूसरी तरफ आप करेंगे। सेकंड रेज जो है वो कॉर्नर को टच नहीं करता, एंड देन यू कैन फिल इट। यू कैन फिल ईदर एनी ऑपोजिंग साइड्स, टॉप एंड बॉटम और राइट एंड लेफ्ट में से कोई एक जो है फिल कर सकते हैं आप। तो डबल रेज के अंदर यू मेक अ डबल रेज, again you will not start from the bottom left corner but you will move one forward and one upward and make 2 edges, and you for the opposite side you start from the corner and
once you have finished, you will make an extra ridge on the other side where the single ridge was there. On both sides, you will make extra ridge. For example, for this side, you will make ridge over here, and for the other side, you will make ridge over here. These two ridges, जो extra ridges आपने बनाई हैं, they are not in parallel. वो एक दूसरे के सामने नहीं होंगी. You see, इसके आगे extend blank है, और इसके आगे जो extend करते हैं तो ये यहाँ से blank है. So it will shift the corner. ये जो कॉर्नर है वो एक पॉइंट शिफ्ट कर देगा, ऊपर नीचे वालों का भी और दाएं बाएं वालों का भी. तो यू विल सी दैट कि भी ये एक फैंसी डबल रिज हनीकॉम्ब बन जाएगा. तो सर जी सर इसमें अनइक्वल वार्प्स और वेफ्ट्स नहीं आते? इसमें बेटा कॉन्सेप्ट अनइक्वल का इसलिए नहीं बनेगा बच्चे कि देखो, अनइक्वल का कॉन्सेप्ट तब बन रहा था जब हमारे पास जो दो बॉक्सेस बन रहे थे ना, ये हमने यहाँ अनइक्वल का कॉन्सेप्ट तब बन रहा था कि जब ये जो ब्लैक वाला बॉक्स बन रहा है, डायमंड बन रहा है, और ये जो वाइट वाला डायमंड बन रहा है, ये दोनों डिस्टिंक्टली दोनों स्क्वायर्स हैं, लेकिन ये इक्वल साइज के स्क्वायर्स नहीं हैं. ठीक है बेटा? लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर बन ही नहीं रहा, हमारे पास बन ही रेक्टेंगल रहा है. तो इसलिए इसके अंदर साइज का डिफरेंस होने का कॉन्सेप्ट जो वो नहीं होगा, क्योंकि देखो जो इसका जो फ्लोट लेंथ, जो मैक्सिमम फ्लोट बन रहा है ना, वो वेफ्ट का यहाँ बन रहा है. एक वेफ्ट ये मैक्सिमम फ्लोट ले रहा है और एक वेफ्ट ये मैक्सिमम फ्लोट ले रहा है. दो वेफ्ट एक इतना लंबा होंगे फ्लोट के लिहाज से. और इसी तरह से वार्प जो मैक्सिमम ले रहा है फ्लोट, वो ये वाला ले रहा है, और एक और वार्प है वो भी तकरीबन इतना, वो भी इतना ही No. फ्लोट ले रहा है. No. एक्सक्यूज मी, हेलो, प्लीज अपना माइक बंद करने अगर आपने बोलना है तो, लेक्चर के अलावा. ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे पास फ्लोट लेंथ बार की दो धागों की बराबर आएगी और वेफ्ट की भी दो धागों की फ्लोट लेंथ बराबर आएगी. तो यहाँ कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं बनता, ना तो अनइक्वल वार्प फ्लोट का और ना ही हमारे पास उसका. तो हम लोग इसको हमेशा स्क्वायर में बनाते हैं, और हमेशा हमारे पास जो दो धागों का फ्लोट वार्प का और वेफ्ट का आपस में इक्वल आता है. तो डज नॉट, इसमें वो अनइक्वल वार्प फ्लोट और अनइक्वल वेफ्ट फ्लोट का जो ताल्लुक वो नहीं बनता. वर्टिकली फिल करेंगे और हॉरिजॉन्टली फिल करेंगे, वो कब कब करने हैं वो प्लीज एक बार रिपीट कर दें. चले मैं आपको ये जो 16 वाली हनी कॉम है ना डबल रिज की, मैं ये बना के दिखाता हूँ. आप डबल रिज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी और फैंसी हनी कॉम की भी हो जाएगी. तो लेट्स मेक इट फॉर, लेट मी मेक इट फॉर यू. तो आई विल मेक अ 16 बाई 16 रीजन. मैं 16 बाई 16 का रीजन लेता हूँ. ठीक है? तो फर्स्ट आई नीड टू मेक टू डायगोनल्स. ठीक है, मुझे दो डायगोनल्स लेने हैं, ये वाला. देन आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. ठीक है, फिर मुझे लोएस्ट कॉर्नर से मैं स्टार्ट करूंगा, राइट कॉर्नर से. आई विल गो ऑन फिलिंग लाइक दिस on the leftmost top corner. Next time I will not make another ridge from here, rather I will select a point, like I will make it another color from here and from here. ये दो पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं. एक्चुअली दिस इज द सेम प्रिंसिपल जो हमने प्रीवियसली देखा है कि हमारे पास ये, लेट मी राइट नंबर्स फॉर यू फर्स्ट, 1 2 3, और यहाँ भी 1 2 3 में लिखता हूँ. तो अगर आप देखो कि जिस तरह हम लोगों ने सिंगल रिज
फैंसी हनीकॉम्ब में देखा था कि हम लोग हाफ लेते थे। एग्जैक्टली अगर देखो आप, तो ये जो हमारी लोअर वाली जो रिज है, इसका जो हाफ पॉइंट है वो 16 के लिहाज से हाफ 8 होगा, तो हम 8 से सेकेंडरी जो रिज है वो इस तरफ को बनाएंगे। अगर हम ऊपर से देखें तो 16 से यहाँ पर नीचे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर की तरफ डिफरेंस स्टोरी है, ठीक है। तो नीचे से हम लोग एक तरफ से दिस विल बी 8, अदर वे इट विल नॉट बी 8, बिकॉज हम लोग इसको वार के लिहाज से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऊपर से आएगा। बहरहाल जो फॉर दी वन रेज यू कैन काउंट इट टू द 8, हाफ तक ले सकते हो, और देन उसके अपोजिट वाला सेकंड वाला जो काउंटिंग से नहीं आएगा, सेकंड पॉइंट विल बी अपोजिंग टू दिस पॉइंट अनदर रिज, दूसरी रिज के ऊपर ये इसके ऑपोजिट साइड पर होगा, ठीक है। तो वी विल, हम लोग यहाँ से दोबारा फिल करना स्टार्ट करते हैं नीचे की तरफ लाइक दिस, और इसी तरह से हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ से फिल करते हैं लाइक सर दिस। ऊपर भी तो 7 थे और नीचे भी 7 है। ये देखो ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 ये वेफ्ट की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो लेकिन अगर आप वार्प के वार्प के लिहाज से देखो, ऐसे देखो, ये तो 8 नंबर वार्प, ओके। हम लोग 7 काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये 8 नंबर वार्प होगा लेफ्ट साइड से अगर देखें, और यहां से अगर देखें जो वार्प होगा दैट इज 8 वार्प फ्रॉम दिस साइड, ये ऊपर वाली साइड पे होगा। यानी कि हम लोग इसको टोटल तो 7 ही बनेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 1 ऊपर जाना है, लेकिन नंबर ऑफ वार्प जो है ना, नंबर ऑफ वार्प 8 नंबर वार्प जो होगा, और ये जो 9 नंबर वार्प होगा, एक रिज हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट करनी है, जो लोअर वाली साइड पर, जो अपर वाली साइड पर जो रिज स्टार्ट करनी है दैट विल बी ऑन द 9th वार्प, ठीक है। तो ये वैसे तो काउंट करने से 7 बन रहा है, लेकिन नंबर ऑफ वार्प जो है वो 8th और 9th होगा, हाफ वाला जो हाफ वाले 2 वार्प जो होंगे वो होंगे। तो ये 2 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ से रिज बनाया है। तो अगेन यहाँ पे जो पॉइंट है दिस इज डिस्प्लेस्ड नाउ, ये एक दूसरे से बदल गया है, ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से अब जो है ना वो चेंज हो गया। तो नाउ आई कैन, मैं यहाँ फिल कर सकता हूँ या फिर, हाँ जी जनाब बोलें। सर इसके अंदर ये वाली जो पहले वाले हम बना रहे थे, इसके अंदर ट्रिक ये थी कि जो पॉइंट्स है वो मैच हो रहे थे, और इसके जी अंदर पॉइंट जो है वो डिस्प्लेस होंगे हमारे पास एक बिल्कुल, ये पॉइंट सर। बिल्कुल बिल्कुल यही पॉइंट है कि हम लोग जो फैंसी हनीकॉम्ब है, इसमें जो पॉइंट आता है, कॉर्नर का पॉइंट जो आता है जिसमें हमने फिलिंग करनी है दैट इज डिस्प्लेस्ड, और जो हमारे ऑर्डिनरी हनीकॉम्ब है उसकी ट्रिक ये है कि वो दैट विल ऑलवेज बी, उसका जो टिप है यानी उसका जो सही बनाने का तरीकाकार है दैट इज कि वो उसका जो एज है, प्रोट्रूडिंग जो कॉर्नर है उसका, दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बोथ साइड के ऊपर। तो अब जब आप लोगों ने ये 2 डायगोनल बना लिए होंगे ना फैंसी के अंदर, तो यू कैन फिल इधर दिस पोर्शन और दिस पोर्शन, दिस अपोजिंग पोर्शन आप फिल कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ रीजन राइट एंड लेफ्ट फिल थे, हम लोग टॉप एंड बॉटम फिल कर सकते हैं फॉर हेयर, कि हम लोग यहाँ से इसको लाइक दिस हम लोग इसको फिल कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इट शुड बी नॉट हियर, so next time we can fill from here. So now we have this, we can multiply to see its view. So let me make it for you where it will look like this.
you can see that it is a rectangular, not a square form. ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मेरा ख्याल है कि हम लोग इसको इससे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं। तो फैंसी हनी कॉम के ऊपर वी आर फिनिशिंग विद फैंसी हनी कॉम। ब्राइटन हनी कॉम वी हैव टू टेक मोर टाइम टू मेक ब्राइटन हनी कॉम। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम इसको देखेंगे। फॉर राइट नाउ आई विल फिनिश टेलिंग अबाउट हनी कॉम हेयर। अभी हम लोग इसके बाद थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे कि जो हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, अपॉन विच आई विल गिव यू एन असाइनमेंट, कि कैसे हम लोग कलर्स जो है वार्प एंड वेफ्ट का कलर जो है अपने डिज़ाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड हाउ वी विल बी एबल टू कि हम लोग उसका क्विकली व्यू देखें कि कपड़े में जाने के बाद इसका जो व्यू है वो किस तरह का नज़र आएगा। तो लेट मी गिव यू डिटेल अबाउट दिस थिंग इन फ्यू मिनट्स. So I will take a break of maybe 10 minutes and I will come back. So we will join at 9:40. Thank you very much. Okay, sir.